Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 9, subject mathematics, topic trigonometry and bearing. Exercise 6.5 complete. Exercise 6.5. First question है from a point at a distance. इसको थोड़ा मैं जूम कर दूँ, एक मिनट यहाँ पर अभी से देखें, यहाँ पर from a point at a distance of 20 meter from a tree. एक दरख्त है, ठीक है, दरख्त से लेकर एक पॉइंट तक 20 मीटर डिस्टेंस है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है. फाइंड हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की हाइट मालूम कर ले. तो सबसे पहले मैं इसका फिगर यहाँ पर ड्रा करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, यहां पर देखें, ये ग्राउंड लेवल है. ओके, क्या है? ग्राउंड लेवल. अब यहां पर एक दरख्त है, ठीक है, ये एक दरख्त है, ट्री है, ट्री. इसका जो टॉप है ना, ये टॉप है, ठीक है. अब यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी. अब इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये 20 मीटर है, ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन मींस, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस ये है कि यहां इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मतलब लाइन ऑफ साइट इस साइड पर है, ऐसे है. लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब ये एंगल ये है 30 डिग्री. मालूम क्या करना है? हाइट मालूम करना है. सही है. अब इस फिगर को और से देखिए, एंगल ये है, ये एंगल है थीटा, और ये हाइट है. इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ठीक है. और ये इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है. फाइंड हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री मालूम कर ले. तो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं. गिवन डेटा, बेस क्या है? मतलब अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम अ ट्री. डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्री, ठीक है. डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्री, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है. वो कितना है? 20 मीटर. हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री मतलब परपेंडिकुलर भी कह सकते हो या एच भी कह सकते हो, ठीक है. तो ये मालूम कर ले. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल है 30 डिग्री, ठीक है. बेस आपको गिवन है 20 मीटर और हाइट मालूम करनी है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर. और एंगल आपको गिवन है, ठीक है. एंगल आपको गिवन है, हाइट मालूम करना है और बेस आपको गिवन है. ये 3 एलिमेंट्स है ना राइट एंगल ट्राइंगल में. तो अगर आपको याद हो, एक फार्मूला मैंने लिखवाया था इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो, ठीक है. टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये इसके बराबर है ना. तो अब यहाँ पर थीटा भी गिवन है और बी भी गिवन है, पी मालूम करना है. तो हम इस तरह लिख सकते हैं, पी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट थीटा. तो मतलब हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. सॉरी, तो ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लिहाजा इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पर सॉल्यूशन में
देख रहे, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ओके, तो P इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। इस तरह हम लिख सकते हैं ना, B की वैल्यू है 20 मीटर और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। इस तरह है ना। तो मतलब P हाइट, हम P की जगह पर हम हाइट भी ले सकते हैं। अब इधर देखिए कैलकुलेटर में, तो यहाँ पर पहले टेंजेंट 30 लिख लेते हैं, 30। अब इसका टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट ले लिया तो इसे ही आया, मल्टीप्लाई बाई क्या है 20, तो इसे ही आ गया 11.55 मीटर। तो ये रहा आपका हाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। द लेंथ ऑफ शेडो ओके ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। मतलब एक पोल है और उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, तो उस का पोल का जो शेडो है ना, तो शेडो की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। नहीं, 10 मीटर हाई पोल है, पोल की जो हाइट है ना वो 10 मीटर है, लेकिन शेडो की जो लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ शेडो वो 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर है। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कर लें, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मालूम करनी है। सबसे पहले इस की जो डायग्राम है वो हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है। ओके, ग्राउंड लेवल। अब यहां पर एक पोल है ऐसे, ठीक है, तो ये पोल है ना। अब इस यहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, ये सन है, तो इसका जो शेडो है ना वो शेडो यहां तक आता है। मैं फॉर एग्जांपल यहां तक ले लेता हूं। ठीक है, ये शेडो है। ठीक है, शेड की जो लेंथ है ना शेडो वो 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर है। अब इसकी जो हाइट है, हाइट वो है 10 मीटर। ठीक है, अब फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कर ले। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से, मतलब यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो ये एंगल आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा। शेडो लेंथ मतलब बेस क्या है, कितना है, 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। हाइट ऑफ पोल मतलब परपेंडिकुलर, ये है 10 मीटर। और थीटा आपको मालूम करनी होगी। ठीक है, थीटा आपने मालूम करना है। तो इसको हम मालूम करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले इस ट्राइंगल को समझ लें। ये गिवन है, ये गिवन है और ये है, तो टेंजेंट हम इसके लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो टेंजेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वी नो दैट टेंजेंट थीटा ये इक्वल टू पी बाई बी, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक का ये फार्मूला है ना।
अब थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो थीटा को अपनी जगह पे छोड़ दो और टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा और बी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व कर देते हैं। थीटा अपनी जगह पे और टेंजेंट इनवर्स अपनी जगह पे और बी की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर रूट 3। तो ये है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 10 के साथ कैंसिल हो जाता है। सही है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इस तरह कर सकते हो। इधर देखें 0 पे सबसे पहले यहाँ पर 1 बाई स्क्वायर रूट 3 आता है ना, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट 3 ले लेते हैं। पहले 3 ले लेते हैं, ये 3 हो गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ले लिया। तो 1 बाई ये है ना, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 3 है तो 1.73, तो मतलब वो 1 डिवाइडेड बाई 1.73, तो इसे ये आ रहा है। अब इसका क्या है टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स देखिए 30 डिग्री, मतलब एंगल 30 डिग्री है। क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, जो कि मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। द विंडो ऑफ अ रूम, एक रूम है उसमें एक विंडो है। ठीक है, इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा उसकी शेप है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ साइड इज 1.6 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ द विंडो। इसकी डायग्राम हम सबसे पहले यहां पर ड्रा करते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं इक्वल, ये और ये और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब हर साइड की जो लेंथ है वो आपको गिवन है, वो क्या है 1.6, मतलब लेंथ आपको गिवन है 1.6 मीटर। ये भी 1.6 मीटर है लेंथ, और ये भी ये लेंथ भी 1.6 मीटर ये गिवन है। अब इसकी क्या मालूम करना है, ये हाइट मालूम करनी है। ये हाइट क्या, ये हाइट मालूम करनी है। ठीक है, सही है, हाइट मालूम करनी है। तो अब बहुत आसान है, तो यहां से लेकर यहां तक तो 1.6 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा ना, 0.8 मीटर। तो हम क्या करेंगे, एच बी और है मतलब परपेंडिकुलर, ये एक मिनट यहां पर मैं लिख लेता हूं। तो इसको हम ले लेते हैं P और इसको हम ले लेते हैं B और इसको हम ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये हमारे आसानी के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले गिवन डेटा को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डेटा क्या है, बेस आपको गिवन है क्या है 0.8 मीटर, परपेंडिकुलर अननोन है जो कि h है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है 1.6 मीटर, ये है ना। तो सॉल्यूशन, we know that Pythagoras theorem। ठीक है, अबाउट पाइथागोरस थ्योरम इस तरह भी लिख सकते हो या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं ना। तो सारे वैल्यूज इसमें रख ले। पी की वैल्यू मालूम करनी है तो पी स्क्वायर अपनी जगह पे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या है 1.6
होल स्क्वायर माइनस, और b की वैल्यू क्या है 0.8 होल स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा ना। तो 1.6 यहाँ पर कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। अब इधर देखिए इसको 0 कर लेते हैं, तो 1.6 स्क्वायर, तो ऐसे आता है 2.56 माइनस, और इसे आता है 0.64, मतलब 0.8 स्क्वायर, तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 2.56 माइनस 0.64, तो ऐसे 1.92 आ रहा है, 1.92 आ रहा है। तो ये पी स्क्वायर है, ठीक है। दोनों का बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे क्या आएगा, तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं तो 1.38, तो 1.39 भी ले सकते हैं, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब रिजल्ट परपेंडिकुलर, जो कि हाइट है, ठीक है। वन 1.39 मीटर, तो ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। बहुत आसान है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क। एक चिल्ड्रन पार्क में एक स्लाइड है, उसकी जो हाइट है ना, हाइट वो है 5 मीटर, ओके। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है। ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व्स that angle of depression of its bottom is 30 degree. Find the length of the slide. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैं इसकी जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, तो फिर आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। The height of a slide in a children park is 5 meter. ओके, ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड का जो हाइट है ना वो 5 मीटर है। अब इसके जो टॉप है ना, ये टॉप है, ठीक है। यहां पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ये है, एक मिनट में यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ एक एंगल ड्रा कर लेता हूँ, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी नीचे की तरफ एक एंगल बनाया जाए, मतलब ड्रा हो जाए, 30 डिग्री है ना, हाँ 30 डिग्री है, तो इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है और हाइट भी आपको गिवन है, ठीक है। मालूम क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है। ये जो स्लाइड है ना, मेरी बात सुने, ये लेंथ मालूम करनी है, ये वाली, ठीक है। ये लेंथ मालूम करनी है। देखिए दोबारा सुने, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। स्लाइड की जो हाइट है ना, ये हाइट ये 5 मीटर है, ओके, सही है। A girl standing at the top of the slide observe। ये स्लाइड है, स्लाइड मीन्स मतलब ऐसे समझ ले कि एक पहाड़ गिरा हुआ है, ठीक है, तो उस स्लाइड वो कहलाता है। तो इसके टॉप पे ना एक लड़की खड़ी है, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30 एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने आपको वाज़ेह कर दिया। मालूम क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये स्लाइड है, ये मालूम करना है लेंथ, ठीक है, सही है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट, लेंथ मालूम करना है। अब यहाँ पर आसानी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये एंगल, इसका अल्टरनेट एंगल ये है ना, हाँ, तो ये अल्टरनेट एंगल है ना, तो इसको भी मैं 30 डिग्री ले सकता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको ये आपने पढ़ा है क्लास 8 में, ठीक है, और 7th क्लास में भी पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये सारा कुछ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है।
मतलब अल्टरनेट, यहाँ पर मैं बता दूं, अल्टरनेट एंगल ये आपने पढ़ा है, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल याद आया ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, और इसके साथ साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड सो ऑन, ठीक है। ऑपोजिट एंगल याद आया कुछ, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, सही है। तो अब ना मतलब तो ये क्या है, एंगल ये है, ठीक है, थीटा, और इसको हम ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, सही है। तो थीटा पी एंड एच ये गिवन, ये एच मालूम करनी है, एच मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गिवन डेटा में लिख लेता हूँ, गिवन डेटा में लिखता हूँ, एक मिनट, ठीक है। गिवन डेटा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेटा, सही है। अब यहाँ पर जो जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। थीटा गिवन है वो क्या है, 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज गिवन है वो क्या है, वो अननोन है, वो मालूम करने है, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है जो कि हम एच स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लिखा है मैंने, ये 5 मीटर है, ठीक है। थीटा गिवन है और पी वे की वैल्यू गिवन है, तो एच मालूम करनी है, ठीक है। तो एच जब आपको मालूम करनी है तो क्या है, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, यहाँ पर मैं लिखूं सम पीपल हैव, सेंटेंस कुछ याद आया ना, तो यहाँ पर वी नो दैट लिख लेते हैं, वी नो दैट, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, एच की वैल्यू मालूम करनी है, एच इधर आएगा तो पी बाई साइन थीटा, तो पी की वैल्यू क्या है 5 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ ना, तो एच और 5 डिवाइडेड बाई ये, तो इसको मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकता हूँ और टेबल से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इधर देखिए 5 साइन थीटा साइन 30, तो पहले साइन 30 लिख लेते हैं 30, और फिर अब इसका साइन, तो ऐसे 0.5 आता है, ठीक है। तो अब 5 डिवाइडेड बाई 0.5, 5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ऐसे क्या आता है 10, तो मैंने लिखा 10, ये 10 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना, आप लिख ले द लेंथ ऑफ स्लाइड इज 10 मीटर, ठीक है। ये मालूम हो गया, ये देखिए ये वाली ये लेंथ है, ये मालूम हो गया, ये क्या है 10 मीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway, okay, which is 120 meter wide at a point on the road between pillars, okay. The angles of elevation, of the pillars are 60 and 30 degree, okay. Find height of each pillar and position of the point. एक बार फिर सुन ले। 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 120 meter wide, मतलब ये एक रोडवे है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 120 मीटर है, सही है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, यहाँ पर भी एक पिलर है, एक मिनट में ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। इधर भी एक पिलर है और यहाँ पर भी एक पिलर है, ठीक है। सही है। अब इन 2 पिलर्स के दरमियान एक पॉइंट है जो
60 एंड 30 डिग्री बनाता है। मतलब यहाँ पर चलो ले लेते हैं। तो अगर ये यहाँ पर 60 डिग्री बनाता है क्योंकि ये ज़्यादा है ना, और यहाँ से लेकर अब यहाँ इसको मिला लेते हैं। एक मिनट, तो ये 30 डिग्री यहाँ पर बनाता है। ठीक है, सही है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द पिलर्स। ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस। एलिवेशंस मींस नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे है। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री है और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। इन दोनों का हाइट मालूम कर ले, ये भी मालूम कर ले और ये भी मालूम कर ले। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का आपने क्या करना है? ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो 120 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर ले, इसको x ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस x हो जाएगा ना। ये कह रहे हैं कि इसकी पोजीशन मालूम कर ले जो P पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया P पॉइंट। अब बाकियों को भी हम नाम दे देते हैं A, B, ठीक है, और इस तरह C, D मैंने नाम दे दिया, और ये वाला पॉइंट जो है ना, ये P पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मतलब पहले x की वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम हाइट मालूम करेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जितने भी आइडेंटिटीज है ना, उसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो पाइथागोरस थ्योरम को भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा, तो इसको पहले हम जूम इन कर लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन डेटा। क्या है? हाइट ऑफ ईच पिलर, ये मालूम करना है। हाइट ऑफ ईच पिलर, मतलब हाइट, ये भी मालूम करना है। और पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ये भी मालूम करना है। ठीक है, ये हो गया। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर अगर आप और करें तो इधर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखिए, ए बी पी, एक ट्राइंगल ए बी पी है, दूसरा ट्राइंगल सी डी पी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको गौर से देखिए, एक ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब टेंजेंट थीटा हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ले सकता हूँ। वी नो दैट, सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्विंग ट्राइंगल ए बी पी। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेंजेंट जो P है, एंगल P, ठीक है, इक्वल टू, तो टेंजेंट एंगल P किस चीज के बराबर है? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, तो P बाई B के बराबर है ना। तो P बाई B क्या है? एक मिनट, नीचे लिख लेते हैं। खैर, यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं। तो क्या है? P वैल्यूज रख ले, तो टेंजेंट एंगल P कितना है? 30 डिग्री, और P की वैल्यू क्या है? H, और B की वैल्यू क्या है? 120 माइनस x, इस तरह है ना।
एच की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो इसको यहाँ पर छोड़ लेते हैं, 120 माइनस एक्स को साइड पर शिफ्ट कर लो, तो 120 माइनस एक्स ये अपनी जगह पे आ गया। तो टेंजेंट 30 किस चीज़ के बराबर है, देखें टेंजेंट 30, ये 30 है ना, तो इसका टेंजेंट ले लेते हैं, एक मिनट, टेंजेंट ये है, तो क्या आ रहा है 0.577, 0.577, तो 0.58 भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 0.58 ये 120 और x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 120 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीप्लाई 120, तो इसे आ रहा है 69.28, 69.28, ओके, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यही आता है, ठीक है, x, ठीक है, 1 है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यही आता है। अच्छा, तो मतलब या ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल सॉल्विंग, ट्राइंगल एक मिनट ऊपर देखिए, क्या है CDP, ट्राइंगल CDP, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए भी यही टेंजेंट वाला मेथड है, ठीक है। तो टेंजेंट एंगल P इक्वल टू P बाई B, ओके। तो वैल्यूज रख लें, टेंजेंट 60 एंड P की वैल्यू क्या है H और B की वैल्यू क्या है X, ठीक है। तो H की वैल्यू हमें मालूम करनी है ना, तो H को अपनी जगह पे छोड़ दें और X यहाँ पर, और टेंजेंट 60 किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, 60 पहले लिखो और फिर उसका टेंजेंट ले लो, तो 1.73, तो ऐसे आ रहा है 1.73, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1.73x लिख सकता हूँ ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना मतलब हम इसको इक्वेटिंग करेंगे, ठीक है। कैसे, मतलब ये कि यहाँ पर h है ना, ये h की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह मैं कर लेता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, एक मिनट, ये हो गया ना। अब h की वैल्यू रख ले, ये रख ले 1.73x इक्वल टू 69.28 माइनस 0.58x, ओके। अब 0.58x इसको राउंड ग्रुप लाइक टर्म करे इस x के साथ, तो मतलब इस साइड पर शिफ्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 1.73x प्लस 0.58x हो जाएगा 69.28। तो इन दोनों को जमा कर ले, यहाँ पर मैं जमा कर लेता हूँ, प्लस क्या है 5 नहीं 0.58, तो इसे क्या है 2.31, तो 2.31x आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको भी 2.31 पर डिवाइड कर ले और यहाँ पर भी 2.31 पर डिवाइड कर ले, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा, इधर देखें, एक मिनट, यहाँ पर तो क्या है 69.28 डिवाइडेड बाय 2.31, तो इसे क्या है 29.99 है ना, तो इसको मैं 30 भी लिख सकता हूँ, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 आ रहा है, 30 डिग्री नहीं है, 30, ठीक है। तो 30 आ रहा है ना, तो अब तो 30 है, तो अब h की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, h की वैल्यू मालूम करनी है, h की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाला है, हाँ चलो इसमें रख लेते हैं, कोई बात नहीं, 69.28 माइनस ये 2 में रख ले, आसान के लिए 2 में रख ले, ठीक है। तो क्या है 2 वाला h इक्वल टू 1.73x, ठीक है, 1.73 और x की वैल्यू 30 है,
तो 30 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। 1.73 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ऐसे 51.9 आ रहा है, ठीक है। तो 51.9 आ रहा है, तो इसको मैं क्या 52 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हाइट 52 मीटर हो गया, ठीक है। तो आप बता सकते हो द टू पिलर्स height is 52 meter, okay, and the position of a point is 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर मतलब यहाँ से लेकर, एक मिनट मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये 30 मीटर है और ये हाइट 52 मीटर है, ठीक है। ये भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया, ठीक है। तो 30 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आता है 90 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 है और यहाँ से ये 30 है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स on same side of tower at water level are 60 degree and 45 degree. Find distance between the boats. Okay, ये एक टावर है, ये वाटर लेवल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक टावर है, ठीक है। इसका टॉप है, टॉप टावर वाटर लेवल, यहाँ पर लिख लेता हूँ वाटर लेवल, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशंस जो कि आपको गिवन है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस है, डिप्रेशंस, ठीक है। एक एंगल यहाँ इस तरह है, मतलब ये है कि यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है। जब ये 60 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, ये भी 60 होगा। तो ये एक बॉट है, ठीक है, बॉट 1, ठीक है। मैं यहाँ पर बॉट 1 लिख लेता हूँ, सही है। और फिर ये कह रहा है कि दूसरा बॉट जो है ना वो यहाँ पर है, कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये बॉट 2, सही है। अब ये बॉट इस तरह, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री बना रहा है, तो जब उधर 45 है तो नीचे क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं तो एंगल्स ये है, और इसका जो टावर का जो हाइट है ना, हाइट वो है 120 मीटर, ये हाइट गिवन है। मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि इन दोनों बॉट्स, ये बॉट्स 1 और बॉट 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये x, ये मालूम करना है, ठीक है। और अब यहाँ से लेकर, मतलब बॉट 1 से लेकर यहाँ तक, इसको आप y के बराबर ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ये मालूम करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ये मालूम करना है, ठीक है, सही है ना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये मालूम करना है, ठीक है, समझ आया ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, ये दो ट्राइंगल्स है ना, इसको नाम दे देते हैं A, ठीक है,
और बी और फिर सी एंड ऊपर टॉप डी नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ये सब कुछ लिख लेते हैं। एक मिनट, गिवन डेटा, गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या है, एंगल ए आपको गिवन है 45 डिग्री, एंगल बी आपको गिवन है 60 डिग्री। ओके, ये है। तो हाइट आपको गिवन है, मतलब सी डी हाइट आपको गिवन है 120 मीटर। ठीक है, और अब ये तो 120 मीटर हो गया ना, सी डी 120 मीटर। सही, मालूम क्या करना है, बी सी मालूम करना है, मतलब वाई ये भी मालूम करना है, और ए बी मतलब एक्स की वैल्यू भी मालूम करनी है। ठीक है, ये मालूम करना है, दूसरा ये मालूम करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो सॉल्विंग ट्राइंगल क्या है, ए सी डी, इसको कर लेते हैं। तो जब इसको मैं ले लेता हूँ ना, यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, ये वाला ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, ये इस तरह। ठीक है, तो P गिवन है, समझ आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी ये अननोन है। ठीक है, इसको पहले हम मालूम कर ले, तो फिर ये मालूम कर ले, तो फिर ये बाद में ये सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब इसको नाम दे देता हूँ, एक मिनट, ये किन फॉर्मूला की मदद से हो सॉल्व हो सकता है, टेंजेंट से। ठीक है, टेंजेंट एंगल ए इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी, तो बी की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो पी बाई बी है, तो पी इधर देखिए, एक मिनट, सी डी, अच्छा, तो सी डी डिवाइडेड बाई बी, बेस, तो बेस में क्या है, ए सी, ठीक है, सही है। तो सी डी ए सी उस साइड पर ले जाए, मतलब ए सी मालूम करना है। ठीक है, तो ए सी यहाँ पर, और सी डी डिवाइडेड बाई टेंजेंट एंगल ए, सी डी कितना है 120, और टेंजेंट ए ये 45 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए कितना है 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री है ना, तो इसको हम कर लेते हैं, ए सी की वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इधर कर लेते हैं, तो क्या है 45, फिर इसका टेंजेंट 1 आता है ना, तो 120 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा ना। तो 120 मीटर ये मालूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सॉल्विंग ट्राइंगल बी सी डी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल बी इक्वल टू पी बाई बी है ना, तो ये है ना। तो अब यहाँ पर हम बी की वैल्यू मालूम करते हैं, तो बी इधर आ जाएगा, तो पी बाई क्या हो जाएगा, टेंजेंट एंगल बी, इस तरह हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर, तो हाइट है, तो बी जो है ना, वो बी मतलब बी, ये बी सी है, वाई है। ठीक है, बेस, तो बेस तरह भी लिख सकता हूँ, बी बेस, इट मीन्स दैट बी सी, ओके, मतलब वाई इक्वल टू वाई बी में ले सकता हूँ। तो 120 डिग्री नहीं है, 120 मीटर है। ठीक है, 120 और पे टेंजेंट 60 है। ठीक है, तो y इक्वल टू 120 को टेंजेंट 60 पर डिवाइड कर ले, तो मतलब इस तरह हम इसको इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, क्या है 60 है ना टेंजेंट, तो ये आ गया 120 डिवाइडेड बाई 1.73, तो 120 डिवाइडेड बाई
1.73, तो ये 69.36 आ रहा है, तो 69.36, ठीक है। तो ये हो गया y की वैल्यू मीटर। अब क्या ये सवाल में क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, दोनों बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। आपने लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स इज क्या है, इज इक्वल टू 120 माइनस 69.36, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो 120 से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 माइनस 69.36, तो 50 पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है। तो 50, एक मिनट, 50.64, 50.64, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस मीटर। तो दो कश्तियों के दरमियान जो फासला है ना वो 50.64 मीटर है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उसको क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्री are in line with it, okay? मतलब दो बंदे, ठीक है, एक दरख्त के इर्द गिर्द ऐसे अंदाज में एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, बस are in line with it। मैं अभी इसकी जो फिगर है ना वो ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। सही है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, they observe that angles of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ एंगल खींचे की है, मतलब इस तरह ये दरख्त है ना, तो यहाँ पर एक है और दूसरा ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह है, ठीक है। ऑफ टॉप ऑफ ट्री आर 30 एंड 60 डिग्री, दोनों का एंगल जो है ना 30-60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द हाइट ऑफ ट्री इज 15, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, दोनों बंदों के दरमियान फासला मालूम कर ले। तो ये बहुत आसान है, इसको देख ले यहाँ पर, एक मिनट में इसका फिगर ड्रा कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसकी फिगर कुछ इस तरह है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये ट्री है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर है और दूसरा बंदा यहाँ पर है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर जो है ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा है, 60 डिग्री है, और जो यहाँ पर है ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 बना रहा है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये जो हाइट है ना, हाइट, ठीक है, ट्री की जो हाइट है वो क्या है, द हाइट ऑफ ट्री इज 15, हाइट है 15 मीटर। अभी कह रहे हैं कि दोनों बंदों के दरमियान ये डिस्टेंस मालूम कर ले, ठीक है, ये डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो सबसे पहले इसको नाम दे दे, मतलब अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, ठीक है। तो A, B, C और इधर D, ठीक है, हर पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया। तो अब ये डिस्टेंस भी मालूम करना है, ठीक है। तो अगर ये x हो और ये y हो तो मतलब x प्लस y मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ACD, उस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, गिवन डेटा, तो एंगल ट्राइंगल, एक मिनट, गिवन डेटा पहले लिखते हैं। गिवन डेटा में हम लिखते हैं एंगल, दो एंगल्स है ना, चलो मैं गिवन डेटा लिख लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। x मालूम करना है और y मालूम करनी है, और फिर x प्लस y
मालूम करनी है, ठीक है। और जो एक्स वाई है ना, ये ए डी और डी बी है, ठीक है। और मतलब एंगल ए आपको गिवन है वो 60 डिग्री है, और एंगल बी आपको गिवन है 30 डिग्री है, ठीक है। और हाइट आपको गिवन है 15 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको गिवन है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्विंग ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, टेंजेंट एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब P बाई बी है ना, तो P परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, सी डी है ना, तो सी डी डिवाइडेड बाई ए डी, इस तरह भी लिख सकता हूँ, H डिवाइडेड बाई एक्स, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है ना, एक्स इक्वल टू H डिवाइडेड बाई टेंजेंट एंगल ए। तो अब H की वैल्यू क्या है, जो कि गिवन था 15 मीटर है, और टेंजेंट एंगल ए क्या है, 60 डिग्री, ये है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, 15 पे सबसे 60 लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद उसका टेंजेंट ले लेते हैं। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई, फिर ये 1.73, 15 डिवाइडेड बाई 1.73, तो इसे 8.67 आ रहा है, 8.67 आ रहा है, ठीक है, 8.67। तो ये मालूम हो गया मीटर, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉल्विंग ट्राइंगल क्या है, क्या ट्राइंगल है, BDC, ठीक है, टेंजेंट एंगल B परपेंडिकुलर बाई B, ठीक है। तो P क्या है, CD और B क्या है, BD, ठीक है, और CD हाइट है और ये y है, ठीक है। तो y की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो हाइट डिवाइडेड बाई टेंजेंट एंगल B, ओके, कुछ इस तरह है ना। तो y इक्वल टू हाइट क्या है, 15 है, तो ये टेंजेंट 30 डिग्री है, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 30, 15 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 30, तो टेंजेंट 30। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगा, एक मिनट यहाँ पर देखें, 30 टेंजेंट, तो ये आ रहा है ना 15 डिवाइडेड बाई 0.577, तो 15 डिवाइडेड बाई 0.577, तो ये आएगा 25.99, तो 26 भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू 26 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना था ना, तो आप निकले द डिस्टेंस बिटवीन मैन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8.67 प्लस 26। तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर प्लस क्या है 8.67, तो इसे 34.7 हम लिख सकते हैं, 34.7 मीटर। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक मिनट। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, ठीक है, ये ट्री है, ये ट्री है, इसके टॉप से
द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ, एंड डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे ये एलिवेशन एंगल लगता है और बॉटम पे ये डिप्रेशन एंगल यहाँ पर लगता है। ये जो है रिस्पेक्टिवली क्या है 30 डिग्री एंड 45। तो ये एलिवेशन 30 है और डिप्रेशन क्या है 45 डिग्री है। इफ हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर, ओके, हाइट ऑफ ट्री ये हाइट अगर ये है 12 मीटर, ये कितना है 12 मीटर, ठीक है। इफ हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर है, सही है। तो मालूम क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम कर ले, ठीक है। तो मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये मालूम कर ले, सही है। ये हाइट, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग ये मालूम कर ले, ठीक है। और एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, तो ये तो ट्री है ना, तो इस ट्री एंड ये बिल्डिंग है। एक मिनट में इसको जूम इन कर लेता हूँ, एक मिनट। और ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड ट्री के दरमियान ये डिस्टेंस ये भी मालूम कर ले। एक हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड ट्री के दरमियान डिस्टेंस ये दोनों मालूम कर ले। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गिवन डेटा लिखूंगा, ठीक है। गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स, इसको इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल ना, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये क्या है, सी डी ई है ना, सी डी ई। तो सी डी मतलब सी डी एक्स ये अननोन है, ठीक है। ई डी मतलब हाइट ऑफ ट्री, ये 12 मीटर है, ठीक है। और एंगल सी, ई एंगल सी डी ये 45 डिग्री है, ठीक है। और ये जो है ना ये अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर तो 45 बनाता है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल इसका ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 45 डिग्री सही है। तो 45 डिग्री हो गया। अब मालूम क्या करना है, एक्स की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। जब एक्स ये मालूम हो जाए तो ऊपर हम फिर ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला, सही है। तो इसको कर लेते हैं, एक मिनट। तो ट्राइंगल, एक मिनट, सॉल्विंग ट्राइंगल क्या है, ई सी डी, इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, टेंजेंट एंगल सी इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या है, पी की मतलब ई डी है ना, ई डी डिवाइडेड बाई बी सी डी है। तो मतलब ई डी एच है और बी एक्स है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो एच डिवाइडेड बाई टेंजेंट एंगल सी, तो एच की वैल्यू क्या है 12 और टेंजेंट एंगल सी की वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ये हो गया 12। एक मिनट, सबसे पहले हम 45 ले लेते हैं, 45 और उसका टेंजेंट, तो 1 हो गया 1। तो 12 को 1 पर डिवाइड कर ले तो यही आता है 12, ठीक है। तो x की वैल्यू है 12, ठीक है। तो ये तो 12 मालूम हो गया। अब ऊपर जो आपको गिवन है ना यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ तो ये इसका पैरेलल है ना, ठीक है, पैरेलल है ना, तो ये भी 12 होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 12। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, तो ये मालूम हो गया था। सही है। अच्छा, तो अब ये 12 है, जब ये 12 है और ये 12, ये इसका पैरेलल है ना, तो ये तो 12 है और ये नीचे बेस जो है ना ये 12 है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब ये 12 है तो इसे हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये हम मालूम करेंगे ना, मतलब ए बी मालूम करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी ई इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्विंग ट्राइंगल ए बी ई, तो उसमें भी टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट एंगल ई इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या है, इधर देखें ऊपर, पी ये है, क्या है, ए बी। ठीक है, और बी क्या है, बी ई। ठीक है, पी क्या है, ए बी, और बी क्या है, बी ई। ठीक है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी ई क्या है, बेस। ठीक है, यहां पर मैं लिख चुका हूं। ठीक है, सही है। तो ये हो गया। एक मिनट, मालूम क्या करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है ना, ए बी मालूम करना है। तो ए बी इक्वल टू बी ई टेंजेंट एंगल ई, इस तरह है ना। तो बी ई की वैल्यू क्या है, 12। बी ई की वैल्यू हमने एक्स मालूम किया है ना, तो 12 हो गया। और एंगल ई क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई ए, तो इसे क्या आता है, आप एक मिनट इस देखिए, पहले 30 ले, तो इसका टेंजेंट ले, तो इसे ये आ रहा है मल्टीप्लाई बाई 12, तो 6.9 मतलब 7 मीटर। तो ए बी 7 मीटर है। ठीक है, अब हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 7 प्लस 12 इक्वल टू क्या है, 7 प्लस 12 से क्या आता है, 19 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग ये है, और बिल्डिंग एंड ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 12। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, ठीक है, ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, angle of elevation of top of a tower is alpha. There is another point B 80 meter nearer to the tower. The angle of elevation of top of tower from B is beta. Okay, if tangent alpha equal to 2 by 5, मतलब अगर टेंजेंट अल्फा वो 2 by 5 है, फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड वैल्यू ऑफ बीटा। हाइट ऑफ टावर एंड वैल्यू ऑफ बीटा, इन दोनों की वैल्यूज आपने मालूम करनी है। ठीक है, अब इसको और से देखिए, यहाँ पर अल्फा एंगल मालूम करने का तरीका क्या है, टेंजेंट को साइड पर शिफ्ट कर ले और 2 by 5 और फिर मतलब टेंजेंट इनवर्स ले और फिर अल्फा मालूम हो जाएगा। अल्फा तो कुछ इस तरह मालूम होता है, और बीटा की वैल्यू जो है ना, बीटा, ठीक है, बीटा की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी होगी। अल्फा की वैल्यू जो है ना, वो हाइट मालूम करने के लिए हम अल्फा की वैल्यू मालूम करेंगे, लेकिन वैल्यू ऑफ बीटा की अपना तरीका है, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए अपना तरीका है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस
कि जो फिगर है ना वो मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। अब इधर देखिए, इसकी फिगर कुछ इस तरह है। ये एक टावर है, ये और ये ग्राउंड है, और ये इस टावर से लेकर इस पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। ये क्वेश्चन में बता रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखें बताया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि यहां पर एक पॉइंट दूसरा भी है, टावर के टॉप से लेकर एंगल ऑफ एलिवेशन यहां इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो अल्फा ये है। देयर इज अनदर पॉइंट बी, इधर बी एक पॉइंट है, बी, ये तो सी हो गया ना, इधर बी पॉइंट है जो 80 ये नियर, देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द टावर। मतलब इधर देखिए, मेरी बात सुने, बी पॉइंट दूसरा पॉइंट है बी जो कि 80 मीटर नियर टू द टावर। यहां से लेकर यहां तक तो 200 है ना। अब इस ए पॉइंट से इस साइड पर ये 80 मीटर नजदीक यहां पर है, ठीक है, सही है ना, इस तरह है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ये 80 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी इज बीटा। बी से लेकर यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये तो ये बीटा है, सही है, समझ आ गया ना। जब ये 80 है और ये 200 है तो ये कितना होगा, ये 120 मीटर होगा ना, इस तरह है ना। अब मालूम क्या करना है, ये बीटा की वैल्यू मालूम करना है और साथ साथ अल्फा की वैल्यू मालूम करना है और साथ साथ हाइट ऑफ टावर भी मालूम करना है, ठीक है। ये टावर है, ठीक है, सही है। टावर की हाइट भी मालूम करनी है, बस ये ए बी सी इधर नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो आपको क्वेश्चन में बताया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया है कि टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 2/5। अल्फा की वैल्यू सबसे पहले मालूम करते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा 2/5, इस तरह है ना। तो अल्फा, तो टेंजेंट, एक मिनट यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से, तो 2 डिवाइडेड बाई 5, इससे ये 0.4 आता है ना। तो अब इसका टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 21.8 डिग्री है, ये मालूम हो गया। अल्फा की वैल्यू मालूम हो गया। जब अल्फा की वैल्यू मालूम हो गया, अब अल्फा की मदद से हम ना हाइट ऑफ टावर मालूम कर सकते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब हाइट ऑफ, एक मिनट यहाँ पर लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ टावर ये अननोन है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेंजेंट अल्फा, ठीक है, और फिर इक्वल टू पी बाई बी। पी मीन्स सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, इस तरह है ना। अब जो टेंजेंट अल्फा की जगह पर 2/5 है ना, तो 2/5 में लिख सकता हूँ, 2/5। और सी डी की वैल्यू क्या है, ये हाइट है, ये अननोन है, और ए सी की वैल्यू क्या है, 200 मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर है, तो एच यहाँ पर और 200 उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 डिवाइड बाई 200, तो 540 था, 242 मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे 80 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये हाइट मालूम हो गया 80 मीटर, सही है। अब नेक्स्ट
मतलब ये तो हाइट मालूम हो गया 80, यहाँ पर लिख लेते हैं 80 मीटर। सही है। अब बीटा की वैल्यू मालूम करनी है ये, तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। इसको क्या कर लेते हैं, टेंजेंट बीटा इक्वल टू पी बाई बी, और पी क्या है, हाइट डिवाइडेड बाई बी, बी सी है। ठीक है, समझ आया ना। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हाइट ऑफ टावर वगैरह जो तरीका मैंने कर लिया ना, ये ट्राइंगल ए सी डी था। अब ये ट्राइंगल है बी सी डी है। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये पहले से लिखिए, अभी मैं भूल गया। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर देखिए, तो टेंजेंट बीटा इक्वल टू एच बाई बी सी है। तो बी सी किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, बीटा की ना। तो बीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो बीटा को अपनी जगह पे छोड़ दे, टेंजेंट इनवर्स कर ले। ठीक है, और हाइट आपको गिवन है, हाइट हमने मालूम किया 80 और बी सी है 120। ठीक है, तो 120 है ना। तो अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे 2 आता है, इससे क्या आता है 3। ठीक है, 4 पर जब मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो टेंजेंट इनवर्स 2/3 इस तरह है ना। इस तरह मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3, इसे ये आ गया। अब टेंजेंट इनवर्स डिवाइडेड बाई इसे 33.69 आ रहा है, मतलब 34 डिग्री। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 34 डिग्री और हाइट ऑफ टावर है 80 डिग्री है। तो ये मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। ठीक है, मतलब ये एक लाइट हाउस है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, जिसकी जो हाइट है ना वो 206.6 मीटर है। ठीक है, हाइट। takes 120 seconds to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 to 45. Find the speeds of boat. ठीक है, इसको इसके फिगर में ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। एक मिनट, यहाँ पर कुछ इस तरह है, इसकी फिगर कुछ इस तरह है। ये वाटर लेवल है। ठीक है, अब ये लाइट हाउस है। ठीक है, इसका जो टॉप है ना, टॉप से ये कौन सा एंगल है, डिप्रेशन है कि एलिवेशन है, क्या है, एलिवेशन है। यस, तो मतलब यहाँ से इस टॉप तक एक एलिवेशन एंगल बनाता है 60 डिग्री। ठीक है, और इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 206 मीटर, 206 मीटर है। ठीक है, 0.6 ये हो गया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि 120 यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आता है ना तो एंगल चेंज कर लेता है। और टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है, एंगल जब चेंज हो जाता है वो कितना हो जाता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एंगल ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी है और ये डी है, ऐसे समझ लें। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है ना तो ये टाइम लेता है, टाइम 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड टाइम लेता है। और ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड इसकी मालूम कर ले। जब यहाँ से, एक मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, तो इसकी जो स्पीड है ना, स्पीड ये मालूम कर ले। जब आप स्पीड मालूम करते हैं ना तो यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। तो मतलब ये हुआ कि इस जगह का हम क्या करेंगे, इस जगह का हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मालूम करने के लिए मैं सबसे पहले इसका इन दोनों को नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ और फिर उधर अपना नाम दे देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, 1 मिनट।
ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एस, ठीक है, और इधर मैं नाम दे देता हूँ वाई। चलो मैंने वाई दे दिया, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, बस कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। सही है। अब यहाँ पर ना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। जब एक मिनट, सबसे पहले हम इस y की वैल्यू मालूम करेंगे। जब ये y मालूम हो जाए तो फिर उसके बाद हम ये s मालूम कर सकते हैं। और s मालूम करने के लिए क्या तरीका है, तो s मालूम करने के लिए तरीका ये है कि मैं ये फार्मूला की मदद से करते हैं, ठीक है। तो y प्लस एस इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिकली फिर ये जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो अभी इधर देखिए, यहाँ पर गिवन डेटा में मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इधर देखिए, हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस की जो हाइट है, लाइट हाउस की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, 206.6 मीटर है, ठीक है। और टाइम कितना लेता है अभी मैंने बता दिया, वॉट, ठीक है। तो टाइम कितना लेता है, टी लिख लिया, और इधर ए है ना, तो B2 है या B2 ए, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ये 120 सेकंड टाइम लेता है। स्पीड मालूम करना है, स्पीड ऑफ वॉट, ठीक है, स्पीड मतलब v, ये मालूम करनी है, ठीक है। अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मतलब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, एक मिनट, इसको, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल, इसको हम ले लेते हैं, तो ताकि इसको हम सॉल्व कर ले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ट्राइंगल बी सी डी है, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी बाई बी है ना, इस तरह है ना। तो यहाँ पर बी सी डी है और डिवाइडेड बाई क्या है, बी सी, ठीक है। तो टेंजेंट 60 इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई बी सी। तो सी डी की वैल्यू क्या है, 206, एक मिनट, 206.6 और बी सी अपनी जगह पे हो गया। तो बी सी की वैल्यू मालूम हो जाएगा, मतलब 206.6 डिवाइडेड बाई, जब इसका टेंजेंट ले लेते हैं तो इसे 1.73 आ रहा है, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसे ये आ रहा है, ठीक है, सही है। अब ये तो हो गया, मतलब बी सी मालूम हो गया वाई की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो एंगल 45 है ना, इसको ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ट्राइंगल ए सी डी, इसको हम ले लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी, इसको हम ले लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ओके। तो पी बाई बी में क्या है, पी तो हाइट है और बी की वैल्यू है एस प्लस वाई, ठीक है। तो
एस की वैल्यू हमने मालूम करनी है ना, डिस्टेंस मालूम करनी है। तो टेंजेंट 45 ले और एस प्लस वाई इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई टेंजेंट 45 डिग्री। अब एस अपनी जगह पे आएगा, वाई की वैल्यू हमने मालूम कर लिया है। वाई की वैल्यू क्या है 119.28 है ना, नीचे हमने मालूम किया है, इधर देखिए ये हमने मालूम किए है। और हाइट की वैल्यू क्या है 206.6 डिवाइडेड बाई ये टेंजेंट 45 1 आता है, ठीक है। अब ये उस साइड पर जाएगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये एस है, एस। तो 206.6 माइनस 119.28, ठीक है, इस तरह आ रहा है ना। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने तो ऐसे क्या आता है 87.32 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड मालूम करना है तो s डिवाइडेड बाई टी है। तो s क्या है 87.32 डिवाइडेड बाई 120 सेकंड है, ठीक है। तो 120 पर डिवाइड कर लें, 120 पर हम डिवाइड कर लेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। एक मिनट यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। इधर देखें 87.32 डिवाइडेड बाई 120 डिग्री, तो क्या आ रहा है 0.727, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ रहा है, ठीक है, बी टू ए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी ए, ठीक है। तो ये रहा आपका मिशन नंबर 10 रिजल्ट। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।